स्टडी विद सोनू पुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे, कोविड की गाइडलाइंस फॉलो कर रहे होंगे। तो आज हम एक ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो बच्चों को बहुत प्रॉब्लम करती है, और ऐसी तड़कती भड़कती वीडियो जो आपको मतलब कुछ सिखाएगी भी और एक एंटरटेनिंग वे में, इजी वे में सिखाएगी। आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है नोटिस राइटिंग। हाउ टू राइट अ नोटिस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो व्हाट इज अ नोटिस। नोटिस होता क्या है? नोटिस एक ऐसी सूचना पत्र होता है जिसमें कम से कम शब्दों में हमें किसी भी सूचना को लोगों तक पहुंचाना होता है। किसी भी ऑफिस में, स्कूल में, इंस्टीट्यूशन में, या किसी बड़ी बिल्डिंग्स में, या फिर जिनकी बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं, सेमिनार्स वगैरह होते हैं, वो अपना जो सूचना होती है, जो अपनी इंफॉर्मेशन होती है, उसे लोगों तक पहुंचाने तक, अपने कलीग्स तक, अपने स्टाफ तक पहुंचाने के लिए एक नोटिस जारी करते हैं जिसमें कम से कम शब्दों में और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देनी होती है। उसे हम नोटिस कहते हैं। नोटिस के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। लाइक नोटिस एक एनक्लोज्ड होता है बॉक्स में, और उसके कुछ रूल्स हैं जो मैं अभी आपको बताऊंगी। सो फॉलो दी गाइडलाइंस। किसी भी नोटिस को लिखने के लिए स्टार्टिंग में एक बॉक्स बना लेना चाहिए हमें, ठीक है। ये मेन पॉइंट होता है किसी भी नोटिस को स्टार्ट करने का। फिर हमें लिखना होता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन। जिस भी इंस्टीट्यूशन ने, या फिर जिस भी कंपनी ने, जिस भी स्कूल ने, जिस भी मतलब बिल्डिंग वगैरह, जो भी मतलब हाई प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं, या फिर जो भी मतलब हमारे इंपॉर्टेंट प्लेसेस होते हैं, जिसने भी नोटिस इशू किया है उस इंस्टीट्यूशन का नाम होता है। लाइक आपके स्कूल ने नोटिस इशू किया है, जैसे मैं स्कूल में पढ़ती थी, तो अगर हमारे स्कूल का नोटिस इशू होता था तो उसका स्टार्टिंग में हेडिंग आती थी BRJD पब्लिक स्कूल भोरुग्राम चूरू। तो ये था हमारा इंस्टीट्यूशन का नाम। सेम एज इट इज आपके इंस्टीट्यूशन का भी नाम होगा कुछ, तो वो आपको इसमें पूरा नाम ऐड करना होता है। एंड मेंशन वन पॉइंट दैट कैपिटल लेटर्स में ही इंस्टीट्यूशन का पूरा नाम आता है। लाइक अगर BRJD पब्लिक स्कूल लिख भी रहे हैं तो BRJD, ये BRJD लिखा गया। और पब्लिक भी अगर लिख रहे हैं तो PUBLIC, ऐसे लिखेंगे पब्लिक, ना कि हम ऐसे लिखेंगे पब्लिक। ये एक रॉन्ग मेथड है एंड दिस इज द राइट मेथड। ओके, तो आपको इस तरह से लिखना है, ना कि इस नीचे वाले पब्लिक के जैसे। ओके, ये एक सही मेथड होता है किसी भी नोटिस में स्टार्टिंग करने का। नेक्स्ट पॉइंट इज दिस, वी शुड मेंशन द डेट एंड टाइम विच इज द टाइम यू आर राइटिंग द नोटिस एंड द डेट ऑन विच यू हैव इशूड द नोटिस। वो हम यहाँ डालते हैं XYZ, कोई भी डेट हो सकती है। अगर आज कोई नोटिस इशू हुआ है, 10 बजे नोटिस इशू हुआ है, तो उसकी डेट आएगी पहले, फिर उसका आएगा टाइम, ठीक है। उसके बाद में जो हमारा नोटिस का फॉर्मेट होता है, उसमें सबसे बीच में मिडल ऑफ द पेज और मिडल ऑफ द कंटेंट राइटिंग वी हैव टू राइट नोटिस। मतलब हमें वर्ड नोटिस ही लिखना होता है। हमें ये दर्शाने के लिए नोटिस लिखना होता है कि हमने एक सूचना पत्र जारी किया है, वो सब छोटे से छोटे फॉर्मेट में है। फिर उसकी हेडिंग लिखनी होती है कि हमें नोटिस किस वे में जारी किया है, किस पर्पस से हमने नोटिस जारी किया है। लाइक किसी का लंच बॉक्स लॉस्ट हो जाए तो वो भी हेडिंग हो सकती है कि लॉस्ट लंच बॉक्स, हो सकता है ऐसा कुछ। अगर किसी इंस्टीट्यूशन ने नोटिस जारी किया है तो वो लिखेगा, अगर स्पोर्ट्स से रिलेटेड जारी किया है तो लिखेगा यहाँ पर स्पोर्ट्स मीट, ठीक है। अगर किसी ने एनुअल फंक्शन के लिए नोटिस जारी किया है कि आज हमारा एनुअल फंक्शन है, मतलब आज नहीं कि अगले महीने हमारा एनुअल फंक्शन होने वाला है, उसमें हम ये कार्यक्रम रखेंगे, उसमें हमें ये वैल्यूज ऐड करनी है, उसमें ये एग्जीबिशंस होंगे, ये हमारे डांस परफॉर्मेंसेस होंगे, ये हमारी स्पीचेस होंगी। तो ये सब हमें नोटिस से पता चलता है, जिसमें हम हेडिंग में लिख सकते हैं एनुअल डे।
ऊपर नोटिस लिखना है, उसके नीचे हेडिंग होती है, एनुअल डे लिख सकते हैं हम जैसे। फिर बीच का जो मेन पार्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, हमें कंटेंट कैसे लिखना है। कंटेंट राइटिंग के लिए यू शुड नो सम पॉइंट्स लाइक व्हाट, वेयर, व्हाई एंड टाइम। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि हम कंटेंट कैसे लिख रहे हैं, क्योंकि मार्क्स हमें मोस्टली कंटेंट के ही मिलते हैं। फॉर्मेट तो जैसे तैसे हम सीख भी लेते हैं, लेकिन कंटेंट राइटिंग कैसे सीखें। तो कंटेंट राइटिंग का एक रूल होता है कि हमें स्टार्टिंग से ये एड्रेस देना होता है कि हमने क्या लिखा है, क्या लिखना है हमें, मतलब हमें इशू किस लिए करना है। लाइक इट इज ऑर्गेनाइज्ड, इससे स्टार्ट करते हैं। इट इज इन्फॉर्म्ड, इन वर्ड से हम स्टार्ट कर सकते हैं हमारा नोटिस राइटिंग। फिर हमें लिखना होता है वेयर, फिर हमें लिखना होता है वाई। मतलब वेयर ये होता है कि जो हम प्रोग्राम करने वाले हैं वो कहाँ पर होगा, उसका वेन्यू क्या है। वाई हम ये प्रोग्राम क्यों करने वाले हैं, किस रीजन से करने वाले हैं, हमारा क्या पर्पस है, क्या मोटो है, ये हमें वाई में देना होता है। फिर उसका वेन्यू आता है कि वो टाइम और प्लेस कहाँ है। एक पॉइंट और रह गया इसमें, यू शुड नोट कि इसमें प्लेस भी होना चाहिए। प्लेस भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम किस प्लेस पर ये प्रोग्राम करने वाले हैं। लाइक हमारी असेंबली होने वाली है और हमें मतलब अभी कोविड चल रहा है और कोविड में सब कुछ होस्पोज हो चुका है। उसके बाद अगर हमें नोटिस देना है कि हम असेंबली स्टार्ट करेंगे फिर से, और नोटिस में हमें लिखना है कि हेडिंग आ जाएगी असेंबली। फिर उसके बाद हम लिखेंगे कि हमने असेंबली इसलिए स्टार्ट करनी है। फिर उसके बाद लिखेंगे कि हमें इस प्लेस पर करनी है, मतलब वेयर, कहाँ करनी है। तो वेन्यू हम दे देंगे कि मंडे को असेंबली होनी है और असेंबली हॉल में होगी, या फिर आपका जो ऑडिटोरियम हॉल है वहाँ होगी। ऐसा कुछ वेन्यू हम डिसाइड करेंगे और टाइमिंग होगा 8 to 9, और आपके अकॉर्डिंग जो भी टाइमिंग आप देना चाहें तो ऐसा कुछ हो सकता है, वो आप लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। उसके बाद हमें एंडिंग कैसे करनी होती है, एंडिंग भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होती है, यू शुड नो। एंडिंग में क्या होता है फ्रेंड्स कि एंडिंग में हमें अपना नेम डालना होता है। जो भी डेजिग्नेशन होती है, मतलब जिसने भी नोटिस इशू किया है उसे अपना नाम डालना होता है। उसके बाद में उसकी जो डेजिग्नेशन है कि उसकी पोस्ट क्या है। लाइक अगर मैंने नोटिस इशू किया है, अगर मैं स्कूल में कोई कल्चरल सेक्रेटरी हूँ या फिर कोई स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हूँ, तो मैंने अगर नोटिस इशू किया है तो मेरी डेजिग्नेशन, पहले मेरा नाम आएगा, उसके बाद फिर मेरी डेजिग्नेशन आएगी, वो क्या होगी, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और हाउस कैप्टन और स्कूल कैप्टन, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद में फिर सिग्नेचर, मेरा सिग्नेचर होगा। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था, यू शुड नोट कि ये बॉक्स में हमेशा इनक्लोज्ड होना चाहिए और कंटेंट पर आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होता है। और जो भी हमने लिखा है, ये डेट, टाइम, नेम, डेजिग्नेशन एंड सिग्नेचर, दिस शुड बी इन योर लेफ्ट हैंड साइड, फॉर दैट यू विल गेट द मार्क्स। ओके, तो ये था हमारा नोटिस राइटिंग। होप यू हैव अंडरस्टूड। और अगर कोई डाउट्स फिर भी हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक यू लर्न फॉर बेटर way. Till then, goodbye. Have a nice day, friends.